हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आपको रोगी केंद्रित मनोपचार पद्धति यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के विषय में पढ़ा रही हूँ। इस उपचार पद्धति का विकास रॉजर्स, जिनका पूरा नाम है कार्ल रॉजर्स, ने 1942 में किया। क्योंकि इस पद्धति में उपचार की सफलता रोगी के उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है, अतः यह रोगी केंद्रित मनोपचार पद्धति कहलाती है। रॉजर्स का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में रचनात्मक परिवर्तन कर समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है तथा सही मार्ग चुन सकता है। इस पद्धति को नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी भी कहते हैं। अब मैं आपको इस पद्धति के कुछ जो आवश्यक पद हैं वह बताऊंगी। नंबर 1, रोगी सहायता के लिए स्वयं आता है। द क्लाइंट कम्स फॉर हेल्प। रोगी में अपनी कठिनाइयों को दूर करने की इच्छा जितनी ही अधिक तीव्र होती है, वह चिकित्सक के पास उतना ही अधिक जाना चाहेगा। रोगी अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए चिकित्सक के पास स्वयं आता है। प्रथम साक्षात्कार में ही चिकित्सक रोगी को यह स्पष्ट कर देता है कि चिकित्सक ऐसा वातावरण बनाएगा कि रोगी स्वयं अपनी समस्याओं को समझकर समाधान कर सकेगा। दूसरी है भावनाओं की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। रोगी चिकित्सक के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जो सहानुभूतिपूर्ण होता है और जिसमें रोगी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में उत्साह प्राप्त करता है। धीरे धीरे रोगी को अपनी अंतर्निहित भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और संवेगों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवस्था में चिकित्सक को रोगी की अंतर्निहित इच्छाओं और भावनाओं आदि को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसकी इच्छाओं और भावनाओं आदि को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तीसरा है सूझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। चूँकि इस विधि में रोगी स्वयं चिकित्सक के पास आता है, स्वयं अपनी अंतर्निहित इच्छाओं, भावनाओं, प्रेरणाओं आदि को व्यक्त करता है, तो इस प्रकार वह चिकित्सक की अपेक्षा स्वयं अधिक सक्रिय रहता है। चिकित्सक संपूर्ण प्रक्रिया में निष्क्रिय रहता है। रोगी के स्वयं के प्रति अधिक सक्रिय रहने से उसमें अपनी ही समस्याओं के प्रति सूझ उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे सूझ का विकास होता जाता है, वह अपने वातावरण को अधिक परिपक्व दृष्टि से देखने लगता है। वह अपनी आत्म अभिवृत्तियों और इच्छाओं को उनके वास्तविक रूप में स्वीकारने और समझने लग जाता है। सूझ के विकास के साथ साथ अपने रोग के वास्तविक कारणों का भी ज्ञान धीरे धीरे होता जाता है। इस अवस्था में अपनी समस्याओं का उचित समाधान करने तथा जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी रोगी केंद्रित मनोपचार पद्धति का सही कार्यों को अपनाना, पॉजिटिव स्टेप्स। जब रोगी अपनी समस्याओं को समझ लेता है, उसमें सूझ का विकास हो जाता है, तो वह स्वयं ही अपनी समस्याओं का उपयुक्त समाधान ढूंढने के योग्य हो जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट है संपर्कों को समाप्त करना यानी एंडिंग द कॉन्टैक्ट्स। इस प्रकार के उपचार में यह देखा गया है कि रोगी जैसे जैसे समस्याओं का स्वयं समाधान करने लग जाता है, वैसे वैसे उसमें चिकित्सक की सहायता लेने की इच्छा कम होती जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। यह उपचार की समाप्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार की जो रोगी केंद्रित मनोपचार पद्धति है, उसमें रोगी स्वयं ही सहायता के लिए आता है, वो स्वयं ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। धीरे धीरे उसमें सूझ का विकास होने लगता है, वह पॉजिटिव स्टेप्स उठाता चला जाता है और लास्ट में स्वयं ही कॉन्टैक्ट्स को ख़त्म कर देता है और इस प्रकार वह अपने रोग के उपचार में स्वयं ही सफल हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की जो पद्धति है वह गंभीर और असाध्य रोगों के उपचार में अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होती है। फिर भी कुछ भी सही, इस विधि ने उपचार पद्धतियों की दिशा में अनेक शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम्मोहन पद्धति यानी हिप्नोथेरेपी के विषय में तथा अन्य
सामूहिक पद्धति, व्यावसायिक पद्धति, साइकोड्रामा और जो छोटी छोटी मैंने आपको और पॉइंट्स बताए थे पद्धतियों के, नार्को सिंथेसिस पद्धति, मेट्राजोल आघात, विद्युत आघात पद्धति, इन पर प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।